हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा हम लोग CG टेट के लिए और सहायक शिक्षक और शिक्षक तीनों का कंबाइंड क्लास लेके आ गए हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे कि थंबनेल में आप लोग देखे होंगे, हिंदी पेडागोजी का जो निचोड़ हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या टॉपिक में क्लास ले, ये थोड़ा सा समझने का विषय था। तो हम लोग ने डिसाइड किया जिसका टेस्ट है उसका एक टॉपिक बना देते हैं पहले। तो कल आप लोग का बैच में, सहायक शिक्षक वाले बैच में और CG टेट वर्ग 3 वाले बैच में आपका टेस्ट है हिंदी का, कल 3 तारीख को। उसका टॉपिक है आपका बच्चों में भाषाई कौशल और एक 9वां चैप्टर है आपका मूल्यांकन। तो ये वाले वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे इसी को, इकाई 8 को, जो बच्चों में भाषाई कौशल। तो ये आपका सहायक शिक्षक में भी काम आएगा, CG टेट में भी है, आपका शिक्षक वर्ग 2 में भी है। तीनों में ये टॉपिक कॉमन है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बोर लगेगा, पहला टॉपिक भी है और थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो अंतिम तक बने रहिएगा, आपके एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ आपको बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और साथ में आपको कैसे पढ़ा जाता है पेडालॉजी को, कैसे टॉपिक आपको थ्योरी को पढ़ के कैसे क्वेश्चन बना के पढ़ा जाता है, ये भी आपको सीखते को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिलेबस में कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का सहायक शिक्षक में क्या नाम से है, ये बच्चों में भाषाई क्षमता। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, भाषाई क्षमता, उनका विकास। ठीक है, और उसके बाद बात करिए आपका वर्ग 2 में और CG टेट वर्ग 2 में, पेपर 2 में, उसमें लिखा हुआ है भाषाई कौशल का अध्ययन। तो दोनों में सेम चीज़ पढ़ना है। ठीक है, बस थोड़ा सा टॉपिक को, नाम को तो हल्का चेंज कर दिया, बाकी दोनों का टॉपिक वही है, भाषाई कौशल के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो वर्ग 3 का जो CG टेट का सिलेबस है और सहायक शिक्षक का सिलेबस, उसमें का ये आपको दिख जाएगा चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या है आपका बच्चों में भाषाई कौशल। और वर्ग 2 का सिलेबस में चलें, इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया, तो उसमें आपका ये नाम से था, भाषाई कौशलों का अध्यापन। ठीक है, चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। अंतिम तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 1000 व्यू का। अगर 1000 व्यू हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो डालते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है भाषा कौशल। तो साथ साथ आपको एक पेज ले लीजिए, या आपके पास जो भी बुक है उसी में मिल जाएगा ये, क्योंकि इसी चीज़ को सब बुक वाले उठाए हैं। ठीक है, तो आपका बुक होगा तो उसको निकाल लीजिए, मिलाते जाइए और हाईलाइट करते जाइएगा, जैसे मैं इसमें हाईलाइट कर दिया हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाईलाइट क्या चीज़ को करना रहता है। ठीक है, या आप एक पेज ले लीजिए, एक पेज में हम लोग इस टॉपिक को निपटा देंगे। ठीक है, तो ऐसा आप नोट्स भी बना सकते हैं, एक पेज में एक एक चैप्टर का, तो आपका 5-7 पेज में आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, पेडालॉजी 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का आता है, लगभग इस चैप्टर से 3 नंबर का आता है। चलेगा, तो सबसे पहले समझेंगे भाषा कौशल होता क्या है। तो देखिए, जो भाषा कौशल है एक अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना। हम किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो किस माध्यम से रखते हैं, भाषा कौशल। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, भाषा कौशल निम्न में से क्या है, तो 4 ऑप्शन में रहेगा एक अभिव्यक्ति का साधन। ठीक है, तो इसी प्रकार से पढ़ते जाइएगा और हाईलाइट करते जाइएगा। पहला पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल सम्मिलित है। अब भाषा कौशल बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल। ये 4 चीज़, ये चारों चीज़ को हमको आगे डिटेल में समझना है। ठीक है, किसी व्यक्ति की संप्रेषण की सक्षमता, अपने बात को रखना, अपने बात को दूसरे तक पहुंचाता है, ही क्या कहलाता है, आपका संप्रेषण कहलाता है। तो किसी व्यक्ति की संप्रेषण की सक्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करता है, कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से रख पा रहे हो, आपको कितना पकड़ है बोलने में। देखिए, आप कहीं सुनने जाते हो, भाषा देते रहते हैं, कोई एकदम अच्छा बोलने वाला रहता है, तो उसकी बातों हमारे दिल को लग जाती है। तो ये आपकी दक्षता पर निर्भर करता है कि आप बोलने के में कितने दक्ष हैं, सुनने में कितने दक्ष हैं, पढ़ने में कितने दक्ष हैं, या लिखने में कितने दक्ष हैं। ठीक है, भाषा की प्रभावशीलता, अब देखना है आपको कि इसकी भाषा कितना प्रभावित किया, या कोई भी किसी की भाषा को देखना कितना प्रभावशीलता है।
तो उसकी प्रभावशीलता का संबंध उसकी बोधगम्यता, बोधगम्यता मतलब सुस्पष्ट, आपका लयबद्ध होना चाहिए, ठीक है, अर्थपूर्ण होना चाहिए, पे निर्भर संबंधित होता है, ठीक है। कितना हमारा भाषा की प्रभावशीलता हुआ है ये हमारी बोधगम्यता पर निर्भर करता है। तो ये समझ में आया आपको भाषा कौशल क्या होता है। इसी से 8-10 क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा घुमा के, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसी से ही बनना है, तो अच्छे से अंतिम तक बने रहिएगा। 10 मिनट दे दीजिएगा, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। उसमें आपका ये चैप्टर एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके जैसे पढ़ने के क्षमता पे, कौशल पे निर्भर है। आप अपने से पढ़ेंगे तो आप कितना समझ पा रहे हो उस बात को, इस पर डिपेंड करेगा आपकी कितना क्षमता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पे डिपेंड करेगा मैं कितने अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ने पे ये बेनिफिट होगा कि आप अपना तो समझेंगी, मैं उस टॉपिक को जितने अच्छे से समझा पाऊँगा अपने तरफ से रखूँगा, ठीक है। इससे आप लोग समझ भी जाएंगे कि पेडालॉजी को पढ़ा कैसे जाता है, क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। ये थ्योरी तो रही एक बात। आपको इस टॉपिक के भी जो क्वेश्चन बनने कल टेस्ट होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट दिलाना बहुत जरूरी है। तो जो नए लोग होंगे जरूर जुड़िएगा हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से। टेस्ट सीरीज बोलने का टेस्ट सीरीज आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जरूर करवा लीजिए। जिन लोग भी है आगे सी-टेट, सी-जी-टेट और सहायक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग के लिए बैच चल रहा है बहुत अच्छे शानदार तरीके से, एक एक टॉपिक को तो करवा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भाषा कौशल की विशेषता देखेंगे, ठीक है। तो देखिए विशेषता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। भाषा कौशल के विवेचन या विश्लेषण करते हैं या उसको डिटेल में जब देखते हैं तो उसकी विशेषताओं प्रकृति का हमको ज्ञात होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सामान्य विशेषताएं भाषा कौशल की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है भाषा कौशल। भाषा जो ये कौशल शब्द है, कौशल क्या होता है, भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। क्योंकि हम लोग इसको व्यवहार में जब लाते हैं तब हमको कौशल के बारे में पता चलता है। ऐसे कोई पढ़ लेते हैं किस चीज़ को तो उसका वो व्यवहारिक पक्ष नहीं पता चल पाता। जब हम उसको उपयोग करते हैं, उस कौशलों पे ध्यान देते हैं, तब वो हमारा व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, कौशल क्या होता है, भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है, ठीक है। अगला, भाषा कौशल संप्रेषण का साधन और मुख्य माध्यम है। स्वाभाविक सी बात, आपको बताया अपनी बात को किसी सामने रखना है तो भाषा कौशल ही है जिसके माध्यम से हम लोग ये रख सकते हैं। अगला देखते हैं, भाषा कौशल में मानसिक, शारीरिक अंग, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री क्रियाशील होती है। देखिए हमारा, हम कुछ चीज़ बोलना चाह रहे हैं तो पहले माइंड में सोचते हैं तो मानसिक यूज़ हो गया, फिर बोलते हैं, कोई हाथ का प्रयोग करता है, कोई मुंह का बस प्रयोग करता है, तो ये हमारा शारीरिक अंग हो गया। और आँख, कान, नाक सबका प्रयोग है, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री का भी प्रयोग होता है। ये क्रियाशील होती है सारी चीज़ें भाषा कौशल में, ठीक है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको ऐसा थ्योरी क्लास कहीं भी नहीं मिलेगा, ये पैट का क्लासेस में मिलता है, 5,000 रुपये फीस रखते हैं उसका, ठीक है। आगे देखेंगे, भाषा कौशल अर्जित किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है सी-टेट में। भाषा कौशल क्या है, तो ये एक अर्जित कौशल है, याद रखिएगा। इसके लिए प्रशिक्षण और अभ्यास किया जाता है या दिया जाता है, ठीक है। भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण, मानसिक व्यवस्था का भी आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें प्रत्यक्षीकरण, मानसिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है अगला लाइन, भाषा कौशल के 2 घटक होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना रहे होंगे तो ये अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ क्लास के बाद आपके बैच में डाल देंगे, शाम को डालेंगे, क्योंकि ऐसे पीडीएफ डालेंगे तो आप क्लास नहीं देखेंगे। तो क्लास में कर लीजिएगा, उसके पीडीएफ आपको आपके बैच में मिल जाएगा, जो हमारा रजिस्टर बैच है, ठीक है। जो उन लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं उनको मिल जाएगा इसका पीडीएफ पूरा। भाषा कौशल के 2 घटक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार, क्या क्या घटक, एक पाठ्य पुस्तक, दूसरा अभिव्यक्ति, ठीक है। तो भाषा कौशल हम लोग पाठ्य पुस्तक से पढ़ के सीखते हैं, समझते हैं और अभिव्यक्त करते हैं। तो 2 घटक इसके अंतर्गत आते हैं, एक पाठ्य वस्तु है, दूसरा अभिव्यक्ति, ठीक है। भाव विचारों तथा उसका संप्रेषण करना भी इसी के अंतर्गत आता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 प्रवाह क्या होते हैं, 2 घटक देख लिए, पाठ्य पुस्तक, अभिव्यक्ति। भाषा कौशल के 2 प्रवाह, तो 2 प्रकार से हम लोग इसको प्रवाहित करते हैं। कैसे करते हैं भाषा कौशल को अपना, या तो लिखना पढ़ना एक बंच में आता है, दूसरा बोलना सुनना। देखिए हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं तो कोई सामने वाला उसको पढ़ता है, तो ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में है। या तो हम लोग उसको लिख कर अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, या पढ़ कर कर सकते हैं, या बोल कर कर सकते हैं, या सुन कर कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्रवाह होता है भाषा कौशल का, ठीक है। आगे देखेंगे, भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता होता है, समझा चुका हूँ बोधगम्यता क्या होता है, स्पष्ट, सुस्पष्ट,
ठीक है, अर्थपूर्ण। अगला पॉइंट देखेंगे, भाषा कौशल से संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है। तो आपको पहले ये समझाया हूँ कि भाषा कौशल के माध्यम से इसका जो संप्रेषण की सक्षमता, आप में सक्षमता कैसे आएगी, बार बार जब उसको उपयोग करेगा, अच्छे से बोलेंगे, सुस्पष्ट बोलेंगे, सामने वाला सुन के प्रभावित होगा, तो उसका विकास होते जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, भाषा कौशल से शाब्दिक अंतर प्रक्रिया होती है, वही शब्दों का खेल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। आगे देखेंगे, भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन कैसे करेंगे, आपको बताया था, कौशलों की शुद्धता व बोधगम्यता से किया जाता है। ठीक है, जितना आपके कौशल में शुद्धता रहेगा, जितना बोधगम्यता रहेगा, उतना आपके प्रभावशील आपका कौशल रहेगा। आगे पॉइंट देखेंगे, भाषा कौशल का भाषा विज्ञान व्याकरण ही मुख्य आधार होता है। स्वाभाविक सी बात है, आपका भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी भाषा में जैसे आप बोल रहे हैं, तो बोलने में भी आप जिस भाषा में बोल रहे हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, तो आपको उस भाषा का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसका व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। इन दोनों ही मुख्य आधार होता है, तभी आपका कौशल में शुद्धता आएगी। ठीक है, ये रहा हमारा सामान्य विशेषताएं। इसी से आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं घुमा घुमा के। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी पढ़ा कीजिए आप लोग भी। ठीक है, अब चलिए अगला विधियों को देखेंगे। 4 विधि का हमको देखना है। ठीक है, तो चारों विधि के एक एक करके देखेंगे, बोलने का, लिखने का, सुनने का, पढ़ने का। ये 4 विधि को आपको देखना है, तो ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम तक बने रहिएगा। अच्छा लग रहा है एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो आगे इसी प्रकार आपके टॉपिक को कंप्लीट कराते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा हमें। ठीक है, चलेगा। अब आगे देखेंगे भाषा कौशल की विधियाँ। देखिए हम लोग क्या क्या कौशल, भाषा में क्या क्या कौशल की विधियाँ आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोलने का कौशल। देखिए, बोलना सबसे इम्पोर्टेंट कौशल है, क्योंकि आप किसी से 2 मिनट भी बात करते हैं, आपके बोलने में अगर बोधगम्यता है, स्पष्ट है, अर्थपूर्ण है, एक ताकत है, तो सामने वाला प्रभावित हो जाता है केवल 2 ही मिनट में आपकी बातों को सुनकर। ठीक है, तो बोलने का कौशल एक टीचर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए समझते हैं इसको, पेडालॉजी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पॉइंट है, इसको डिटेल से समझेंगे। बोलने का कौशल, बोलते हैं अर्थात वाचन करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोलने एक कला है, बोलना भी एक कला है। वाचन शब्द यूज़ किए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होती है। स्वाभाविक बात है, हमको अपनी बात रखना है, अपनी बात करना है, तो सबसे पहले हमको बोलने का कौशल आना चाहिए। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण किसको माना गया है, तो बोलने के कौशल को। उसकी सुसंस्कृत और मधुर वाणी ही होती है। ठीक है, आपका सबसे बड़ा आभूषण क्या है, मधुर वाणी, क्योंकि आप इसी से ही लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण को टूट या घिस जाते हैं, किंतु वाणी सदा बनी रहती है। व्यक्ति के एकमात्र आभूषण उसकी मधुर वाणी होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वाणी ही मेन है आपका। 1 मिनट में आप किसी से लड़ाई हो जाते हैं, 1 मिनट आपका संबंध अच्छा बन जाता है। अमृत भी मधुर वाणी में ही होता है। बोलते भी ऐसे, जैसे सरस्वती भी एक अच्छी वाणी में बसती है, उसी प्रकार की बातें हैं ये। सब चीज़ आप जानते हैं, बस इसको समझते जाइए, कहानी जैसे सुनते जाइए। मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है। भाव एवं विचारों का संप्रेषण या प्रकाशन ही रचना कहलाता है। हम अपने भाव को संप्रेषण का चाहे लिख कर दे देते हैं या बोलकर, जैसे अभी मैं बोलकर भी दे रहा हूँ और लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो यही रचना है। अतः रचना के 2 मुख्य रूप होते हैं, एक तो मौखिक रूप हो गया, बोलेंगे तो, या लिखेंगे तो लिखित रूप हो गया। तो ये भी याद रखिएगा, रचना के 2 मुख्य रूप क्या है, एक मौखिक रचना, दूसरा क्या है, लिखित रचना। वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। ठीक है, ये भी है कि आप अपने बोलने का कौशल के किसी को वशीकरण में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी का नाम में अगर कोई परिभाषा दिया है तो उसको अच्छे से ही पढ़ के एक बार दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। कैथरीन ओकानर, ठीक है, जो कैथरीन ओकानर, इन्होंने कैसे परिभाषित किया वाचन को, ठीक है, या बोलने के कौशल को। तो इनके अनुसार वाचन या बोलने का जो कौशल है वह एक जटिल सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें सुनने की गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, शब्दशः याद करना पड़ता है कि हम लोग जो सामने वाला जो सुनेगा, बोलने का कौशल पढ़ रहे हैं हम लोग तो बोलेंगे, लेकिन सामने वाला जो सुनेगा, उसके सुनने का जो माध्यम रहेगा, उसके मानसिक पक्षों से दोनों में क्रिया करके उसको ग्रहण करेगा। बस यही चीज़ को बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषाओं के विश्लेषण से विदित होता है कि उनके अक्षरों की ध्वनियों,
स्थानों पर विभिन्न प्रकार से निकलती है। हम लोग बोलते हैं ना हमारी ध्वनियाँ अलग अलग, जैसे मुंह से निकलती है, कोई दंत से, तालु से, अलग अलग जगह से ध्वनियाँ निकलती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अक्षर ध्वनि परिस्थिति अनुसार बदल जाती है। जो अक्षर की ध्वनियाँ होती है अलग अलग परिस्थिति में, जैसे इंग्लिश में, इंग्लैंड में बोलेंगे नमस्कार, ऐसे टाइप का अलग अलग ध्वनियों में ये बोलते हैं ना, और हम लोग बोलते हैं नमस्ते, नमस्ते, अलग अलग कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इन भाषाओं के विद्वानों ने शुद्ध उच्चारण के नियमों का प्रतिपादन, इसलिए नियम देना पड़ा है कि आप शुद्ध उच्चारण करना है तो आपको किस नियम का प्रवाह करना पड़ेगा। परंतु हिंदी में क्या होता है, देखिए हिंदी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, अक्षरों की ध्वनियाँ नहीं बदलती। हमारा अक्षरों की ध्वनियाँ क्या फिक्स कर दिया हम लोग, तालु से कौन सा निकलेगा, जीभ से कौन सा निकलेगा, और उसी प्रकार से निकलते हैं। लेकिन अन्य जो भाषाएं होती हैं उनमें ऐसा फिक्स नहीं है। अब जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ोगे क्या कि के, एम, ए कहाँ से निकलता है, नहीं पढ़ते हो। केवल हिंदी में आप पढ़ते हो कि मुख से निकलता है, तालु से निकलता है, कर्ण से निकलता है, ऐसे आप पढ़ते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, वर्ण वर्ण विचार वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो देखिए हिंदी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता, अक्षरों की ध्वनियाँ नहीं बदलती। इसीलिए हिंदी के शिक्षकों को भाषा सिखाने अथवा वाचन के लिए अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, वाचन के शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। आप उच्चारण करना सीख गए, फिर ऑटोमेटिक आप भाषा सीखने लगते हैं। शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला पढ़ रहे थे हम लोग वाचन। अभी और बचा हुआ है, इसमें देखते हैं, इसकी विशेषता भी देखेंगे बोलने के कौशल का। क्लास लंबा होगा लेकिन अंतिम तक बने रहिएगा। एक बार आज आप समय देकर आधा घंटा 30 मिनट पढ़ लिए तो आपका इस टॉपिक में अच्छे से तैयार हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा। भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है। जो हमारा ये भाषा शिक्षण है ये वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है। देखिए आप स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चों को आप कैसे हिंदी सिखाते हैं, तो या तो उनको अनार आम ऐसे बोलकर सिखाते हैं या लिख कर सिखाते हैं। 2 प्रकार से स्टार्ट होता है, या तो आप बोलकर सिखाते हैं उनको पहले, या फिर उनको लिखना सिखाते हैं। इस संबंध में सभी एक मत नहीं है। कोई बोलता है कि नहीं पहले लिख कर सिखाओ, कोई बोलता है नहीं पहले बोलना सिखाओ। ठीक है, तो इसी में जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है ये लिखने से आरंभ करने के पक्ष में है। तो ये भी याद रखिएगा, जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली वो लिखने से आरंभ करने के पक्ष में है, परंतु अन्य सभी वाचन से आरंभ करने के पक्षधर हैं। ये दोनों में विवाद का समय है। कोई बच्चा को बोलकर सिखाता है पहले, कोई लिखने को सिखाता है। ठीक है, तो बाकी लोग क्या बोलते हैं कि ध्वनि से ज्ञान सरल है, लिखने से बोलना सरल होता है। तो आप लिखना किसी बच्चे को सिखाओ, चलो बच्चों ऐसे गोला बना लो, ये हुआ आ, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन उसको अ से अनार ऐसे बोल के सिखा दोगे तो जल्दी सीखेगा, ऐसा बोलना है इनका। ठीक है, लिखने से ध्वनि और लिपि के रूप को समझने में समय भी लगता है। आप लिखाएंगे फिर उसको समझाएंगे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बोलकर वो बच्चा जल्दी सीख जाता है। लिपिबद्ध शब्दों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पढ़ाना सरल हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब विशेषता देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। वाचन की विशेषताएं। सुंदर वाचन में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। क्या क्या गुण होने चाहिए हमारे सुंदर अगर वाचन करते हैं तो? सबसे पहला है मधुरता, प्रभाव उत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से उतार चढ़ाव के साथ वाचन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो देखिए, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ तो एक कोशिश करो कि लय में पढ़ूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रभाव उत्पादकता होने, सामने वाला प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए आपके पढ़ने से। चमत्कारपूर्ण ढंग से उतार चढ़ाव के साथ वाचन होना चाहिए, पहला आपकी विशेषता हुआ। दूसरा देखेंगे, प्रत्येक अक्षर का शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। स्वाभाविक बात है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी बोलने का कौशल में शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण जरूरी है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कॉमा का प्रयोग करना है, कहाँ पे आपको रुकना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, प्रत्येक शब्द को, यहाँ को के बाद रुका थोड़ा सा, अन्य शब्दों से यहाँ पे रुका, तो ऐसी उचित बल देकर कहाँ पे जोर से बोलना है, कहाँ धीरे, और विराम के साथ पढ़ना चाहिए वाचन को। वाचन में सुंदरता के साथ प्रभाव बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उचित हाव भाव का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग हाथों का प्रयोग करते हैं, कोई बोलते हैं समझाने के हाथ को भी चलाते हैं टीचर लोग। ठीक है, तो ऐसे उचित हाव भाव, चाहे चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये एक कंप्लीट किया हम लोग। हाँ, आपका बोलने का कौशल। आगे करेंगे पढ़ने का कौशल। अंतिम तक बने रहिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, बीच में क्लास मत छोड़िएगा। ठीक है, चलेगा।
हम लोग का दूसरा कौशल पे बात करेंगे। हमारा दूसरा कौशल है पढ़ने का कौशल, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा कौशल, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहते हैं। अभी बात कोई भी चीज़ लिखा हुआ, जैसे मैं ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ कर आपको समझा रहा हूँ। पहले नोट्स बनाया गया है, सेलेक्ट किया गया है आपको क्या पढ़ाना है, फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। तो ये पठन कौशल आएगा, ठीक है। जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना आदि, ये सारी हमारे क्या किसके अंतर्गत आता है, पठन कौशल के अंतर्गत। क्वेश्चन इसी लाइनों से बनता है। ये सामान्य सी बातें लग रही होगी आपको, लेकिन इन्हीं लाइनों से घुमा क्वेश्चन बनता है, इसलिए अंतिम तक देखना जरूरी है। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है, ठीक है। ये तो हम लोग नॉर्मल जाने किसी चीज़ को पढ़ना मतलब पठन कौशल हो गया, लेकिन भाषा के संदर्भ में कुछ अलग होता है। क्या होता है, पढ़ते हैं। भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझना पठन कहलाता है। कोई भी देखिए लिखने का कौशल अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो कोई भी चीज़ क्या होता है, अपने भावों को लिख देता है किसी पेज में। अब हम लोग उसको पढ़ के उसको समझना, उसके अभिव्यक्त क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे ये आपको ये बुक में भी मिल जाएगा, पढ़ने का कौशल सेम शब्द सा मिल जाएगा, क्योंकि ये जिस बुक से हम लोग भी लिए उसी बुक से सारे बुक वाले उठा के छाप देते हैं, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को पढ़े क्या अर्थ निकाल रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और वही चीज़ क्या कहलाता है, पठन का कौशल कहलाता है। इसीलिए हम आपको क्लास देना पड़ा है कि आप पता नहीं क्या इसको पढ़ के क्या अर्थ समझेंगे, तो हम लोग सही अर्थ समझाने के लिए जो क्वेश्चन में आता है वो अर्थ समझाने का आपको क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। लिखने का उद्देश्य होता है कि भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। अन्य व्यक्ति जब उसको लिखित भाषा के रूप में पढ़ेगा तब उसके भाव विचारों को समझ लेगा। इस क्रिया को पठन कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर किस सीमा तक कोई व्यक्ति उसके भाव या विचारों को समझता है, या उसकी एकाग्रता और ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे अभी मैं आपको इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी एकाग्रता अगर होगी, ग्रहण शक्ति होगी, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और सब चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पठन दो प्रकार से किया जाता है। स्वाभाविक बात है, सभी लोग जानते हैं। एक तो होता है मौखिक रूप से पठन, आप बोल बोल कर पढ़ते हैं, जिसको ये मौखिक रूप से पठन बोलते हैं। मौखिक रूप से पठन या बोल कर पढ़ना। दूसरा मौन रूप से पढ़ना या मन ही मन पढ़ना। ये दो प्रकार के आपका पठन होता है। मौखिक रूप से पढ़ने से के कई रूप होते हैं। या तो हम लोग व्यक्तिगत पठन करते हैं, अपना मैं पढ़ते जा रहा हूँ, या दूसरा सामूहिक पठन होता है, एक साथ सब लोग पढ़ते हैं। जैसे कोई प्रार्थना हो गया, सरस्वती वंदना, जनगण मन, ये सब सामूहिक पठन करते हैं ना एक साथ। आदर्श पठन हो गया, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप लोग उसको पढ़ेंगे। दूसरा होता है अनुकरण पठन, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये सुने होंगे स्कूल में। 2 एकम 2, फिर बच्चे बोलते हैं 2 एकम 2, फिर बच्चा बोलता है 2 दूनी 4, फिर बच्चा बोलता है 2 दूनी 4। ये अनुकरण पठन में आता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के पठन के प्रकार में आप बांट सकते हैं मौखिक को। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। चलिए पठन के आवश्यक कारक देख लेते हैं। लिखित भाव और विचारों को मौखिक या मौन रूप से, दो प्रकार का होता है, मौखिक या मौन रूप से पढ़कर बोधगम्य करने में निम्नलिखित कारण होते हैं। क्या कारक होते हैं? पठन में दृश्य इंद्रिय, जो दृश्य हम लोग देखने का, हमारी आंखें सही होनी चाहिए, तब हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। किसी को कम दिखाई देता है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा आपको पठन क्रिया को। तो पठन में दृश्य इंद्रिय सामान्य और क्रियाशील होनी चाहिए, हमारी आँख, ठीक है। दूसरा, जो लिखित भाषा है उसकी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। आपको पता रहेगा भाषा का ज्ञान और लिपि के ज्ञान दोनों, ठीक है। भाषा और लिपि ये दोनों का ज्ञान होना चाहिए। लिखित पाठ्य सामग्री की शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, जो जो शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपको शब्दावली ज्ञान नहीं होता, आप गलत अर्थ मत समझे बोल के हम लोग क्लास दे रहे हैं, उसी प्रकार आपको शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होना चाहिए। आगे पठन में तत्परता, एकाग्रता और रुचि का होना जरूरी है। जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तत्परता, तत्परता का मतलब चाह, एक इच्छा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मज़ा आएगा पढ़ूंगा, ये जो होता है ये तत्परता होता है। और रुचि का होना चाहिए कि पढ़ने की रुचि हो गया तब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे देखेंगे, पठन में लिखित अभिव्यक्ति के साथ उसके अर्थ और भाव को समझने की क्षमता भी होना चाहिए, ठीक है। जो लिखित अभिव्यक्ति है उसके साथ उसके अर्थ और भाव को समझने की क्षमता भी होना चाहिए। वाक्य विज्ञान,
रूप विज्ञान अर्थ विज्ञान का बोध होना। अभी क्या होता है वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, इसको अगले क्लास में ज़रूरत पड़ेगा तो आपको समझा देंगे, ठीक है। इन सब का ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी हम लोग पढ़ेंगे वाक्य कैसे बनता है, क्या होता है, रूप कैसे रहता है, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विकास देख लेते हैं। कौशल का संबंध क्रियात्मक पक्ष के विकास होता है। देखिए हम लोग ने अभी पहले पढ़ा है, सबसे पहले बोलने का कौशल, तो वो आपका व्यवहारिक पक्ष था। पढ़ने का ये होता है आपका क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि आप क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए भाषा कौशलों के विकास के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। छात्रों को पढ़ने के लिए अवसर दिए जाएं और उन्हें ऐसा साहित्य उपलब्ध कराया जाए जो उनकी रुचि के अनुकूल हो। इसीलिए पुस्तकालय शब्द होता है, पुस्तकालय का निर्माण किया जाता है ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों को पढ़ पाएँ। जैसे छात्र कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं, इसीलिए उन्हें शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ने का अवसर दिया जाए। पढ़ने का निरंतर अभ्यास कराया जाए जिससे उनमें पठन की आदत का विकास हो, ठीक है। पठन के अभ्यास का कार्य घर पर एवं विद्यालय दोनों पे आरंभ कर सकते हैं। आप उनको पुस्तक दे दीजिए, घर जाके पढ़ के आइए करके, और कहानी सुनाइए करके, या क्लास में बैठा के पढ़ाइए। छात्रों की अवस्थानुकूल विभिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकता इच्छाओं के अनुरूप पठन के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। जैसा बच्चा है जिस स्तर में पढ़ रहा है उसी अनुसार उनको देना चाहिए। तो हम लोग ने 2 कौशल देख लिए। तीसरा देखेंगे लिखने का कौशल, जल्दी से देखेंगे, 2 कौशल और बचा है, ठीक है। और क्लास को पूरा देखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, और डेली देखिएगा जितने भी क्लास आएंगे। और 1000 जब तक सब आप इसको शेयर नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आएगा। तो आप लोग क्लास देखने के बाद इसको अपने स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा। जितने हमारे बैच में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके स्टेटस में दिखना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे हमको मोटिवेट नहीं मिलता, ठीक। और जो नए बच्चे होंगे ज़रूर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपका वर्ग 3 वर्ग 2 सहायक शिक्षक CGTET वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आप आज भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको ऑफर प्राइस में कर देंगे। वर्ग 3 का केवल 499 रुपये पड़ेगा। कंप्लीट तैयारी होगा, पूरा एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक तैयारी आपको कराएंगे, ठीक है। और आपका वर्ग 2 का 699 में कर देंगे, ठीक है। अभी उसी ऑफर में आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जो नए लोग होंगे ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देना जरूरी है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, आपके पास जो भी बुक होगा, रियन का होगा, जयमाला का होगा, जो भी बुक होगा, आप कितना भी उससे पढ़ लो, जब तक आप नए क्वेश्चन नए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं दिलाएंगे, आपको अपनी गलतियों के बारे में नहीं पता चलता और आपका रैंक नहीं सुधरता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रैंक सुधार करना पड़ेगा, और रैंक सुधार तभी होगा जब आप टेस्ट दे के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलेगा, अगला कौशल को देखेंगे। देखिए, और जिन लोग लेट में जुड़े हैं उन लोग जैसे ये क्लास समाप्त होगा, ये आप लोग में फिर से अपलोड हो जाएगा। इसको जिन लोग लेट में जुड़े हैं, बीच में जुड़े हैं, वो ज़रूर फिर से देख लीजिएगा एक बार। और स्पीड बढ़ाने का आपका ऑप्शन रहता है, स्पीड में जाके 2x स्पीड में इसको कर लीजिएगा, या 1.5 में स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और एक बार ज़रूर फिर से रिवीजन कर लीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है। और नीचे देखिए लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ आप डायरेक्ट हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे। लिखने का कौशल को कंप्लीट करते हैं। देखिए, रचना जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लिखते हैं वो रचना कहलाता है। रचना क्या होता है? भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। देखिए, अलग अलग को अलग अलग, पहले सबसे पहले हम लोग ने देखा था, बोलने के कौशल को व्यवहारिक बोला था, पठन कौशल को क्रियात्मक बोला था, लेखन कौशल को कलात्मक बोल रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध व सुव्यवस्थित करने की एक कला है, ठीक है। लिखना तो क्या होता है, शब्दों को क्रम से जमाना है, लिपिबद्ध करना है, सुव्यवस्थित करने की एक कला है। भाव और विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति, बार बार शब्द याद रखिए, कलात्मक, ठीक है, अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो उसे लेखन या लिखित रचना कहते हैं। यह स्वाभाविक सी परिभाषा जो आप लोग जानते हैं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लेखन तथा वाचन परस्पर पूर्वक होते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, आप जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, इसीलिए बोलने पे ध्यान दीजिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप गलत उच्चारण करेंगे तो लिखने टाइम आप उसको गलत ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों एक परस्पर एक दूसरे के पूर्वक है। वाचन से लेखन कठिन होता है। देखिए, वाचन से लेखन कठिन होता है क्योंकि बोलने के लिए हम लोग तुरंत बोल देते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमको फिर से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आगे देखेंगे क्या ध्यान देना पड़ता है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व होता है। वर्तनी मतलब जो मात्राओं की गलती, मात्राओं का सही उपयोग, ये सब वर्तनी में आता है, ठीक है।
जबकि वाचन में उच्चारण का महत्व होता है। वाचन में हमको उच्चारण ध्यान देना है, लिखने में वर्तनी मात्राओं का ध्यान देना है। उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व है और लेखन में अक्षरों का सुडोल होना, आपका जो राइटिंग है वो अच्छा होना चाहिए, सुडोल। वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, ये लेखन की बात की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जहाँ बनेंगे उसको हाईलाइट करेंगे। लेखन कला की स्थायी साहित्य का अंग है। जो लेखन की कला है, ध्यान दीजिएगा, जो लेखन की कला स्थायी साहित्य का अंग है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, लेखन की विषय वस्तु साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो दे देगा लेखन की विषय वस्तु किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें रहेगा आपका साहित्य के क्षेत्र। तो याद रखिएगा लेखन क्या होता है, साहित्य का क्षेत्र है। और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, इसमें हम लोग जो वाक्य प्रयोग करेंगे हमारे लिखित भाषा में अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। आगे देखते हैं, लेखन में सोचने तथा चिंतन के लिए अधिक समय मिलता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को लिखते जाते हो तो आप सोचते जाते हो, चिंतन करते जाते हो, फिर लिखते जाते हो। जबकि वाचन में भावाभिव्यक्ति का सतत प्रभाव बना रहता है। लेकिन जब वाचन बोलते हो तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, हाथ का एक्सप्रेशन, इस पर ज़्यादा प्रभाव बना रहता है। सोचने का समय नहीं रहता, तुरंत जो मन में आते जाते बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते हो। ठीक है, मानव जीवन में लेखन तथा वाचन दोनों का महत्व होता है। अब हमारे जीवन में तो दोनों का महत्व है भाई, लिखे बिना काम नहीं चल सकता, बोले बिना भी काम नहीं चल सकता। ठीक है, लेखन की अशुद्धियाँ पाठकों तथा आलोचकों की दृष्टि से बच नहीं सकती। देखिए, आप बोलेंगे तो जल्दी से बोल के निकल लेते हैं, लेकिन लिखने का आप लिख दिए रहते हो तो जैसे टीचर चेक करते हो कॉपी या कोई भी, आप उसके जो लिखित रूप है उसको पढ़ते हो तो उस गलती को पकड़ लेते हैं, नहीं बच पाता। जबकि वाचन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण लेखन में भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठ्य सामग्री, विषय सामग्री, भाषा और शैली, 3 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पाठ्य सामग्री, विषय सामग्री, भाषा और शैली के परिष्कार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये तीनों चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। आगे देखते हैं, लेखन में भाषा, शैली तथा विषय सामग्री आदि सभी दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। लेखन के माध्यम से साहित्य की विधाओं एवं शैलियों का निर्माण तथा विकास किया जाता है। साहित्य में स्थायीपन लेखन से ही आता है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को लिख देते हैं तो स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। जैसे महाभारत रामायण अगर नहीं लिखे रहते तो आज हमारे स्थायी रूप से हमारे जीवन में नहीं होता। लेखन के अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। हम लोग अपना लेखन को किस किस रूप में देखते हैं, कहानी के रूप में लिख सकते हैं, नाटक, निबंध, कथाएँ, आत्मकथा, संवाद, संस्मरण, जीवनी, कविता, गद्य, पद्य, काव्य आदि, ये सब रूपों में आपको देखने को मिलता है लेखन। छात्रों को शिक्षण द्वारा इन विधाओं और रूपों से अवगत कराना चाहिए। वाचन में भावनात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, जो लेखन द्वारा संभव नहीं हो पाती। भावनाओं को हम लोग किसी को बोल के समझाते हैं तो अपनी भावनाओं को रख पाते, लेकिन लेखन में सिर्फ आप शब्दों के माध्यम से समझाते हैं। स्वर के उतार चढ़ाव से शब्दों में शक्ति आती है, उससे प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलेगा। अब अंतिम कौशल की ओर ध्यान बढ़ेंगे आगे, सुनने का कौशल। ये हमारा चौथा कौशल है, अंतिम कौशल है, आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है। नेक्स्ट जो मूल्यांकन वाला रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास बना के आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका लक्ष्य क्या है, वो 1 के व्यू लाना इस वीडियो में, तब आपको आगे पूरी क्लासेस मिलते जाएगी। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे 1 के व्यू का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सारी जगह जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलेगा, अंतिम कौशल देखते हैं, सुनने का कौशल। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा है। वाचन जो हम लोग पढ़े हैं, जो बोलने का क्रिया था, वो सुनने और सुनकर उसका अर्थ और भाव समझने की क्रिया को सुनने का कौशल कहते हैं। जो वाचन कोई लिख दिया है या कोई बोल रहा है, 2 चीज़ याद दिखें, कोई लिखा हुआ चीज़ है या कोई बोल रहा है, उसको हम लोग सुनेंगे और सुनकर उसका अर्थ जब ग्रहण करेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सुनने का कौशल। इस कौशल का सैद्धांतिक पक्ष ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। आपको 2-3 चीज़ें बोला था, आपको बताऊंगा आगे बोल के, तो देखते हैं आज समय मिलेगा या नेक्स्ट क्लास में। वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान और ये एक और आ गया ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। सामान्यतः कानों के द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती है और उसे मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति व प्रत्यक्षीकरण को श्रवण कहते हैं। आप जानते हैं सुनना क्या होता है, हम लोग कान के माध्यम से सुनते हैं, फिर दिमाग में उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको समझते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव तथा विचारों को सुनकर समझना ही श्रवण कौशल है। ठीक है, सब समझ गए होंगे, ज़्यादा समय नहीं देते इसमें। भाषा के संदर्भ में अर्थबोध,
भाव की प्रतीप्ति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव और विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर उसके भाव विचारों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना या श्रवण कहलाती है। वही वही चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम था सुनने का कौशल। तो आज हम लोग इस 4 कौशल पे बात की। सुनने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल और पहला था आपका बोलने का कौशल। तो ये चारों कौशल से ही आपके क्वेश्चन बनने रहते हैं भाषा कौशल के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आएगा वो मूल्यांकन पे बात करेंगे, सारी डिटेल पढ़ेंगे मूल्यांकन। ये भी थ्योरी चैप्टर है तो आपको थोड़ा बोर लगा होगा, लंबा क्लासेस हो गया है, ठीक है। पर क्वेश्चन तो इसी से बनना है, 3 नंबर का कम से कम क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलता है भाषा कौशल से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब जो नए लोग होंगे वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी आप कितना भी पढ़े, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपका रैंक नहीं सुधरेगा। आपको भले ही 60 नंबर 70 नंबर आ जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो 10 नंबर के लिए मेहनत रहेगा वो आपका टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही आता है। तो आप लाखों रुपए खर्च करके आप लोग डीएड बीएड किए रहते हैं, लेकिन आप लोग 400-500 रुपये को डर जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, लाखों रुपये खर्च करके आप डीएड बीएड किए हैं, उसका वैल्यू तभी होगा जब आप पेपर में अच्छा कर पाएंगी। और पेपर में अच्छा करना, रैंक सुधारने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक एक टॉपिक आपको करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वर्ग 2 का जो बैच चल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। हमारा जो बैच है वर्ग 2 में दोनों के लिए चल रहा है, चाहे कला वाले हो या विज्ञान वाले, 2 बैच चल रहा है आपका। इसमें आपका सी-टेट के आपका सी-जी-टेट का तैयारी होगा ही होगा, साथ का आपका शिक्षक भर्ती का दोनों का क्लासेस आपको दे रहे हैं, एक साथ कंप्लीट आपको तैयारी करा रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और दोनों का फीस केवल 699 है, ठीक है। आप शिक्षक भर्ती लेंगे तो उसके साथ सी-टेट का फ्री है, या सी-जी-टेट लेंगे शिक्षक भर्ती फ्री है, दोनों का कंबाइन है, केवल 699 है। 1000 रुपये फीस है, अभी आपको ऑफर में दे रहे हैं 699, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक आपका भर्ती पेपर नहीं हो जाता, चाहे जितना भी समय लगे, ठीक है। और जल्दी ही आने वाला, आपको पता है 6 तारीख को कैबिनेट का बैठक है, तो अभी भी समय है, समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये तो वर्ग 2 का हो गया। वर्ग 3 का भी आपका केवल 499 है, उसका डिटेल आप ले लीजिएगा व्हाट्सअप मैसेज करके। ये नंबर सेव कर लीजिए, ये वाला जो नंबर है आपका 75 83 86 44 61, और व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिए सर हमको रजिस्ट्रेशन कराना है करके, और ज़रूर करवा लीजिए। आपके घर में 3 लोग हैं तो 3 रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि आप डेली जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डेली टेस्ट दिलाएंगे, रैंक रिजल्ट टॉपर सब चीज़ आपको मिलता है, आप देख ही रहेंगे यूट्यूब में डेली अपलोड हो रहे हैं। तो समय बर्बाद मत कीजिए, अभी भी मौका, केवल एक चांस मिला है आपको, 10,000 पोस्ट आने हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, टेस्ट डेली जरूर दिलाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दबा के शेयर कीजिए सभी लोग की स्टेटस में, ये वीडियो हमको मेरे को अभी आज दिखना चाहिए, तब आपका नेक्स्ट क्लास आएगा। आगे मैथ्स से भी क्लास कराने के हम लोग सोच रहे हैं, व्यवस्था कर लिए हैं। तो गणित के भी अगर आपको क्लास चाहिए, पूरा आपको एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, पेडालॉजी हो चाहे आपका थ्योरी क्लास हो, सारी सब्जेक्ट के क्लासेस अगर आपको चाहिए इसी में, तो आप लोग शेयर कीजिए, दबा के 1 के सब्सक्राइबर कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, क्योंकि यहाँ जो पढ़ेंगे टेस्ट नहीं देंगे तब कोई मतलब नहीं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कीजिए शेयर का बटन से जाके। और जो लेट में जुड़े होंगे, ये इसके बाद क्लास अपलोड तुरंत हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा एक बार स्पीड बढ़ा कर, ठीक है।